एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ माश की दाल की रेसिपी शेयर करी हूँ जो कि बहुत इजीली घर में मज़ेदार सी तैयार हो जाती है, ढाबा स्टाइल। तो उसके लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के जो प्याज थे उनको बारीक बारीक काटा है और अब मैं इनको कर रही हूँ ब्राउन। तो याद रखिएगा तेज़ आंच पे हमने करना होता है और चम्मच साथ साथ चलाते रहें ताकि हर तरफ से एक जैसा कलर आए। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो कहीं से पिंक रह जाएगी, कहीं से ब्राउन। तो अब ये इस फॉर्म में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने घर में बनाई हुई थी, फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो इसमें ऐड करी हूँ। आप चाहें तो 1 हफ़्ते की बॉटल बना के फ्रिज में रख सकते हैं, 2 हफ़्ते भी रखें तो ख़राब नहीं होती। लेकिन कोशिश किया करें कि बाज़ार का लहसुन अदरक इस्तेमाल ना करें, उसमें वो खुशबू नहीं होती, वो ग़िज़ाइयत नहीं होती जो घर के बने हुए लहसुन अदरक में होती है, और इससे आपका खाना बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तो बस अब इसमें साथ साथ मैं पानी ऐड कर रही हूँ और भुनाई करती रहूँगी ताकि जो प्याज है वो पानी और के साथ इसमें घुल जाए। तो हम ताकि मसाला जो है वो एक जैसा हो जाए ना हर तरफ से, तो थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो भुनाई के टाइम में हमने ऐड करना होता है। साथ इसमें कर रही हूँ नमक ऐड, जिससे सॉल्ट, लाल मिर्च का पाउडर यानी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर। तो ये 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं। हल्दी जो है वो ज़्यादा ही इस्तेमाल होती है क्योंकि माश की दाल जो है वो पीली पीली अच्छी लगती है, इसमें रौनक आती है। अगर आप हल्दी कम डालेंगे तो वो सफ़ेद सफ़ेद लगेगी और उसमें वो रौनक नहीं होती, वो टेस्ट फील नहीं हो रहा होता, वो खुशबू नहीं महसूस होती। अब साथ में ज़ीरा पाउडर हमने 1 टीस्पून ऐड किया और साथ में गरम मसाला ऐड करी हूँ जिसमें बड़ी इलायची, काली मिर्चें और लौंग है, दालचीनी है। ठीक है, आप चाहें तो साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसकी कर रही हूँ अच्छी तरह से भुनाई तेज़ आंच पर। तो चम्मच हमने चलाते रहना है और जब ऑयल ऊपर आ जाए तो ये धनिया पाउडर इसमें ऐड करूँगी। धनिया पाउडर के इस्तेमाल से खाने में खुशबू भी आती है, उसके टेस्ट में इजाफ़ा भी होता है और ये बहुत अच्छा होता है। और आप रखा करें घर में, जो लोग यूज़ नहीं करते वो ज़रूर यूज़ किया करें धनिया पाउडर को। और साथ साथ देखिए मैं पानी भी ऐड कर रही हूँ और भुनाई करती जा रही हूँ और मसाला जो है वो मिक्स होता जा रहा है। तो इस प्याज को जब अच्छी तरह घुल जाएगी, ऑयल ऊपर आने लग जाएगा, तो उस फॉर्म में मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। ये 3 बड़े साइज़ के टमाटरों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और टमाटर जो हैं वो चाहें तो 4 भी डाल सकते हैं क्योंकि इससे खटास आती है, तो एक अच्छा सा फ्लेवर बन जाता है खाने में। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी और टमाटर बिल्कुल घुल जाएंगे तो साथ में हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। ये भी 5 से 6 हरी मिर्चें जिनको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा फॉर्म में काटा है, तो इसलिए कि इसकी खुशबू भी आ जाए और थोड़ी सी लुक भी आ जाए। तो अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। ये कलर्स आप देख सकते होंगे कितना अच्छा लग रहा है ये। अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, इतना पानी ऐड करूँगी कि दाल जो है वो मैं डाल के इसमें पका सकूँ। तो दाल को मैंने 2 घंटों के लिए भिगो दिया था ताकि जब आप ज़्यादा देर दाल को भिगोते हैं तो उससे क्या होता है कि वो क्विकली पक जाती है। अगर आप कम भिगोएंगे तो वो पकने में ज़्यादा टाइम लेती है और उसमें कच्चापन भी रह सकता है। तो दाल को मैंने 2 घंटों के लिए भिगो दिया था और अब इस पानी में ही हमने उसको पकाना है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये माश की दाल। तो अगर आपको मसाले का कलर जो है वो थोड़ा कम लगे तो एडिशनल कलर के लिए आप हल्दी मज़ीद ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि इसमें येलो कलर जो इतना ज़्यादा होगा, जितना गाढ़ा येलो नज़र आएगा उतनी ही दाल की रौनक में इजाफ़ा होगा। तो अब इस पानी में ही हमने दाल को पकाना है, मज़ीद इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना। और अब ये देखिए दाल जो है वो तकरीबन तैयार होने की उसमें है और ड्राई होने भी लगी है। साथ साथ मैं इसकी कर रही हूँ भुनाई। आप ऊपर से मज़ीद ऑयल ऐड कर सकते हैं क्योंकि जो लोग रोगनी खानों को पसंद करते हैं वो मज़ीद इसमें ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस वक्त कम ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ भुनाई के लिए मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक को बारीक बारीक काट के इसमें ऐड किया है और अब इसके साथ मैं इसकी भुनाई करूँगी जिससे इसमें एडिशनल जो एक फ्लेवर है उसका इजाफा होगा। तो जितना भी आप अदरक डालें भूनें तो उससे अच्छा ही टेस्ट आता है। तो अब ये तैयार हो गई है दाल और ऊपर से मैंने गार्निश की है हरे धनिए की। तो अब मैं इसको पुदीने की चटनी के साथ सर्व करूँगी, सलाद और रायते के साथ सर्व करूँगी। तो पुदीने की चटनी जो है वो फ्रेश मिंट और हरी मिर्चें, नमक और लाल मिर्चों के साथ मैंने बनाई है। तो इसके साथ आप करिए, साथ गर्मा गर्म रोटी या पराठा बनाएं तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है और साथ हाजमा भी होता है। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।